गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीपीएससी लाइव। जीपीएससी लाइव में फिर से आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे और शिक्षक संबंधी सारी खबरें लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जीपीएससी लाइव पर आप नए हैं, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। तो देख सकते हैं 7वीं चरण की बहाली में आपको अगली बहाली में डोमिसाइल लागू देखेंगे। डिटेल्स और विधानसभा शिक्षा मंत्री का बयान है। और उसके बाद खुशखबरी 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में। और STT QR कोड अगर गलत है तो आप अगर स्कैन करते हैं STT QR कोड को तो कार्यालय में जा कर के जमा करते देखते हैं इसकी डिटेल्स। साथ ही अन्य खबर भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्या बयान दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरे राज्य में विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे 5,682 आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिषद से संचालित हैं उनके सशक्तिकरण हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उसके बाद 9वां में ये बताया गया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वर्ष 2001 और 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई। और पूर्व में इस योजना के तहत बच्चों को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड द्वारा पुस्तक उपलब्ध कराई जाती थी। फिर वर्ष 2018 में DBT के माध्यम से बच्चों अभिभावकों के खातों में राशि हस्तांतरित की जाने लगी। बच्चे उक्त राशि से पाठ्य पुस्तक खरीदने लगे और शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए वर्ष 1 से 8 के यहाँ पे जो है 1,69,65,878 बच्चों के लिए 402.71 जो है 4,02,71,00,000 रुपये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके खाते में DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही उन्होंने विधानसभा में कहा कि शिक्षक नियोजन के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। 3 चक्रों में यानी थर्ड काउंसलिंग में कराने के उपरांत लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 23 फरवरी 2022 को दिया जा रहा है। और उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को के संबंध में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक की व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में प्रभावी प्रबंधन अनुशासन बनाने के लिए राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए 40,518 पद एवं मध्य विद्यालय शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की 8,386 पदों पर सृजन किया गया है। प्रधान शिक्षक उक्त पदों पर चयन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी गई है। साथ ही देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है की स्थापना के संबंध में उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पे जो है 8,386 पंचायत माध्यमिक विद्यालय आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार निर्णय आलोक में 6,421 पंचायतों के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें 3,473 पंचायतों की न्यूनतम 75 डिसमिल भूमि की उपलब्धता आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित और कर और उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको जो उत्क्रमित किया जाएगा उसमें 75 डिसमिल भूमि की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। शेष 2,948 पंचायतों की भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण चिन्हित मध्य विद्यालयों को अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर वर्ग 9 की पढ़ाई सत्र 2020-21 में प्रारंभ कर दी गई। इस वर्ष इन विद्यालयों में वर्ग 11 की पढ़ाई शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 13वें नंबर कॉलम में कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति 6ठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयवार 32,714 शिक्षकों के पदस्थापन हेतु नियोजन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक के संबंध में कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का 6421 पद सृजित किया गया है और इन पदों पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग उक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचना भेजी गई है। उसके बाद उन्होंने 15वां में बताया कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति जो 7वें चरण में होगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7वें चरण की बात की जा रही है। तो 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 पद, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 47,896 पद एवं कंप्यूटर के लिए जो है शिक्षक के लिए 1,000 पद उपलब्ध हैं, जिन पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर देख सकते हैं कि सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि घोषणा किया इन्होंने, शिक्षा मंत्री ने, कि जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में होगी और इसके संबंध में उन्होंने कहा कि सूबे में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 1 महीने में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है और निकट भविष्य में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों के 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6,412 हेडमास्टर की बहाली होगी। तो देख सकते हैं बहुत सारी घोषणाएं की हैं उन्होंने। तो अन्य घोषणा में यहाँ पे गया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया बाल भवन के निर्माण, उसके बाद 12वीं तक के बंगाली भाषी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल बनेंगे और आपको जो है शिक्षक प्रशिक्षण नीति निर्माण होगा, उसका क्रियान्वयन होगा। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में 100 शैया वाले छात्रावास का निर्माण होगा। पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सेनेट हॉल की मरम्मत 2.5 लाख करोड़ की से होगी और पटना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन 150 करोड़ की लागत से बनेगा और पूर्णिया विश्वविद्यालय में 6.18 करोड़ की लागत से 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा और सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय को ग्रेड 12 तक अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि बिहार के हाई स्कूलों में 7वें चरण के लिए 89,500 शिक्षकों की होगी बहाली और एसटीटी पात्रता परीक्षा है ना कि नियुक्ति परीक्षा, मेरिट नॉट इन मेरिट दोनों क्वालिफाइड हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। एक अनर्गल बयान। 2,984 पंचायतों मध्य विद्यालय में इस वर्ष कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू की जाएगी। एसटीटी 2019 में उच्च माध्यमिक 26,687 माध्यमिक और 53,715 क्वालिफाइड। विपक्ष के वॉकआउट के बीच शिक्षा विभाग का 191 करोड़ का बजट पास किया गया। अन्य खबर में आपको बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालय में एक को भी नैक से ए ग्रेड नहीं मिला है और बेहतर शोध नहीं होने से नैक में पिछड़ रहे हैं विश्वविद्यालय। वो विश्वविद्यालय आपको जो है नैक ग्रेडिंग में बिहार का विश्वविद्यालय में बिहार के आपको नैक से प्राप्त अंक में पटना विश्वविद्यालय 2.55, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय 2.27, कामेश्वर सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय 2.7, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है दरभंगा 2.46 और मगध विश्वविद्यालय 1.76, तिलका मांझी 2.5। उसके बाद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार 3.01 और CNLU पटना 3.15 है। तो देख सकते हैं यहाँ कि मानक जनरल में प्रकाशित आलेख की संख्या में भी कम है। विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। विश्वविद्यालय में शोध के लिए 2 करोड़ रुपए का अलग से बजट तैयार किया गया है। सभी शिक्षकों के शोध से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोफेसर गिरीश चौधरी और 10% कॉलेज हैं नेक से मान्यता प्राप्त राज्यों में मानक जनरल में प्रकाशित आलेख की संख्या भी कम है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ग्रेडिंग की गई है। पटना विश्वविद्यालय भी इसे 2.55 मिला है जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 2.46 मिला है। अगली खबर है आपको कि 50 अनुकरणीय +2 स्कूलों में बनेंगे मॉडल लैब। 7.96 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 7 स्कूलों के लिए 1.05 करोड़ की राशि जारी की गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर
इन 50 अनुकरणीय +2 स्कूलों के 7 पहले चरण के हैं, बाकी 43 स्कूल दूसरे चरण के हैं और जो शेष 37 जिले के हैं सभी 50 अनुकरणीय +2 स्कूलों में मॉडल साइंस लैब की स्थापना के लिए पटना के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सहयोग से मॉडल लैब की स्थापना होनी है। अगली खबर है कि सामूहिक अवकाश पर रहेंगे आज 15,000 शिक्षकेतर कर्मी। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय सहित तकरीबन 250 अंगीभूत महाविद्यालय करीब 15,000 शिक्षकेतर कर्मी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उसके बाद सेवा निरंतरता के लाभ की उठी है मांग। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। पंचायती नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों की होली से पहले बकायों की भुगतान की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मांग की है। STET अभ्यर्थी जो भी हैं जो पेपर 2 के संबंध में है, तो अगर 10+2 में पेपर 2 के स्कैन करने के बाद दिखता है पेपर 1 का रिजल्ट, तो QR कोड का सुधार कर लें, छात्रों को मिलेगा रिजल्ट। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3 और 4 मार्च को खबर छपने के बाद हरकत में आया बिहार बोर्ड। 12 मार्च से पुराना रिजल्ट जमा कर संशोधित रिजल्ट ले सकेंगे अभ्यर्थी। मूल प्रति DEO कार्यालय में जमा करेंगे अभ्यर्थी। और इस प्रकार से बोर्ड ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी त्रुटिपूर्ण QR कोड वाले रिजल्ट मूल प्रति DEO कार्यालय में जमा करेंगे। अभ्यर्थी इसे लेकर खुद आएंगे और आवेदन लेकर पहुंचे नीरज कुमार ने अफजल आदि अभ्यर्थी ने कहा। अभ्यर्थियों की परेशानी को खबर छापने के बाद इस मामले की कार्रवाई हुई। तो QR कोड से अगर पेपर 2 में उनको जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको अशुद्धि मिल रही है, गलत उसमें डिटेल्स आ रहा है, तो आप अपने DEO कार्यालय में जाकर के जमा कर सकते हैं। निफ्ट पहले चरण की रिजल्ट जारी करेगा। 2 से 5 अप्रैल तक होगा सिचुएशन टेस्ट और शहर चुनने के लिए आज तय समय। और हम लोग जानते हैं कि निफ्ट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को दाखिला दिया जाता है, बहुत अच्छा है ये निफ्ट। अच्छी सैलरी भी मिलती है, अच्छे पैकेज मिलते हैं इसमें। इसे कर लेने के बाद इंटर परीक्षार्थी कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त हो गया। इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त हो गया है। अगली खबर है कि NTA कराएगी JEE मेन और नीट की तैयारी। तो नेशनल टेस्टिंग NTA की ओर से नीट एवं एजेंसी JEE मेन के लिए मुफ्त में एवं नीट की तैयारी मुफ्त में कराएगी। तो बहुत अच्छी खबर। अगली खबर CBSE टर्म 2 की प्रायोगिक परीक्षा मात्र 3 घंटे की होगी। अब तक प्रायोगिक परीक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित था। 2 मार्च से चल रही CBSE की प्रायोगिक परीक्षा। अगली खबर है कि NTA जारी किया UGC नेट का स्कोर। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष 29 जनवरी में 15, 16 एवं 17 फरवरी को आयोजित CSIR UGC नेट परीक्षा का स्कोर जारी कर दिया है, जिसमें आपको JRF के लिए जो है 14,000 यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,45,719 और लेक्चर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपको 61,587 परीक्षार्थी पंजीयन कराया था। और CET BEd की प्रवेश परीक्षा जो है आपको 23 जून को रखी गई है। तो इस बार जो भी एंट्रेंस देने वाले हैं इसको 5 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होगा और BEd एंट्रेंस में दाखिला ले सकते हैं, जिसकी जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। आपको 23 जून को इसकी एग्ज़ाम होगी BEd एंट्रेंस की। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में एक परीक्षार्थी ने कहा कि परीक्षार्थी ने कॉपी में लिखा कि गुरुजी प्लीज़ हमको पास कर देना, भगवान आपको शिक्षक से BO बना देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छे लहजे में उन्होंने बच्चे ने कमेंट किया अपनी कॉपी में। अगली खबर है कि अब शिक्षक की हाजिरी नहीं काटेंगे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि में आप जानते हैं कि इसमें जो है मुखिया, प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुपस्थित शिक्षकेतर कर्मी को की हाजिरी जो है काट देते हैं, जो उनके लिए उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज़ और वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।
इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं।